उधर दिल्ली में सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आ गई। टक्कर मारकर कई मीटर तक घसीटने का झकझोर देने वाला वीडियो है जो सामने आया है। कार चला रहे नाबालिग ने पैदल जा रहे फैक्ट्री कर्मचारी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद कर्मचारी कार के अगले पहिए के पास नीचे की तरफ फंस गया, लेकिन गाड़ी रोकने की बजाय नाबालिग ने कार दौड़ा दी। पहिए में फंसे व्यक्ति को 600 मीटर तक घसीट डाला और फिर जाकर गाड़ी रोकी, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक 23 अगस्त की शाम करीब 7 बजे सुजीत मंडल नाम का युवक अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था और तभी एक लाल रंग की कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सुजीत कार के आगे वाले टायर में फंस गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय लगभग 600 मीटर तक उसे घसीटा और जब तक कार रोकी तब तक सुजीत की मौत हो गई थी। ड्राइवर कार से फरार हो गया। 16 साल के एक नाबालिग लड़के ने कार से एक शख्स को मारी टक्कर, उसके बाद 600 मीटर तक घसीटता रहा। इस हादसे में सुजीत मंडल नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस वक्त सुजीत का जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जितेश। आप कौन लगते हैं सुजीत के? साला। क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। सर मेरे को जो उसी कंपनी में काम करते हैं उसी जो हमारे ऊपर ही रहते हैं उन लेडीज़ ने आके बताया कि सुजीत को किसी ने मार के 5 नंबर गेट के बाहर फेंक दिया है। तो मैं जैसे कंपनी में गया, मैं देखता हूँ पहले से 2 पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं। मेरे को उनसे ना मिलने देते, ना मेरे को कुछ वीडियो ऑर्डर कुछ नहीं दिखाते। मेरे को कंपनी से बाहर ले जाते खींच के और बाहर ले जाते मेरे को बोलते हैं कि सुजीत तेरा कौन लगता है। मैं बोलता सुजीत मेरा जीजा लगता है। तो उनको मेरे को ऐसे बताते कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर मैं जैसे मम्मी को बुलाता हूँ, फिर उनके बाद मैं जाता हूँ 5 नंबर गेट पे। तो 5 नंबर गेट के पास देखता हूँ बॉडी पड़ी हुई है, काफ़ी सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। ना तो मेरे को फैमिली मेम्बर को बुलाने देते हैं कि बॉडी को देखने दो, रोको। वो तुरंत ही पुलिस वाले करते हैं, एम्बुलेंस में बॉडी डालते हैं, ले जाते हैं। ना एम्बुलेंस के साथ मेरा कोई परिवार गया है, ना कोई गया है। और पुलिस वाले मेरे को और मेरी मम्मी को जिप्सी में डालते हैं, थाने ले जाते हैं। वहाँ गाड़ी के अंदर मेरे को बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ है। सर मैं गाड़ी के और ना कोई मेरे को फुटेज दिखा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई हमारा बयान वान कुछ नहीं लिया गया है। उसके बाद दीदी से बात करेंगे सर। फिर आप हॉस्पिटल भी पहुंचे थे? उसके बाद डॉक्टरों ने? नहीं सर, हॉस्पिटल वगैरह कहीं नहीं गया। पूरी रात दिन थाने में ही बैठा के रखा मैं। आपने बॉडी वहीं पर देखी तो क्या मौत वहीं मौके पर ही हो गई थी? सर बॉडी वहाँ हमें पूरी बॉडी भी नहीं अच्छे से देखने दी गई है। जो वीडियो आई है वही देखे हैं, बाकी यहाँ वगैरह कुछ खरोच वगैरह कुछ भी नहीं थी। सिर्फ मुंह पे ऐसे निशान पड़ी हुई थी, आँख वाँख सब ऐसे कर रखा, बाहर कर रखा था और ये फाड़ रखा था पूरा यहाँ से ऐसे। उधर नवादा में डायन के आरोप में दिल दहलाने वाली घटना सामने आ गई। एक युवती और उसके पति के साथ भीड़ ने आरोप लगाकर बेरहमी से मारपीट कर डाली है। पत्नी पर क्रूरता की सारी हदें इस भीड़ ने पार कर दी। आरोप यह कि दोनों का सिर मुंडवाया गया, चूना लगाया गया और जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे मोहल्ले में इन्हें घुमाया गया। इस बेरहमी से मारपीट में महिला के पति की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। कहा जा रहा है भीड़ ने दोनों को शमशान घाट के पास जिंदा जलाने की तैयारी कर ली थी। तभी सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, भीड़ को समझाकर शांत कराया। अब आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इधर चंबा के डलहौजी में लैंडस्लाइड होने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बकरोटा इलाके में देर रात एक चौकीदार का परिवार सो रहा था। चौकीदार ने जब कुछ गिरने की सी आवाज सुनी तो पूरे परिवार को जल्दी से घर से बाहर निकाल लिया और तभी लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मलबा आकर घर पर गिरा। वीडियो देखिए आप। पेड़ और मलबा घर के ऊपर आकर गिरे हुए हैं, लेकिन इस हादसे में मकान समेत सारा सामान तो तबाह हो गया, जिंदगियां बच गई। वैष्णो देवी मार्ग पर हादसे में अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32 पर पहुंच चुका है। यह हादसा लेकिन कैसे हुआ, पहली बार इसकी गवाही सामने आई है। राजस्थान के सीकर से वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि हादसा कितना भयावह था। दर्दनाक हादसा हुआ है, लोगों की जानें चली गई हैं और उस आपदा के साक्षी जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों को गए हुए थे और वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इन लोगों का कहना है कि तबाही का मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सीकर जिले से हैं, खाटू श्याम जी से, और हम लोग 40 बंदे हैं। अच्छा। 4 गाड़ी हमारी। अच्छा, जब ये आपदा वहाँ पर आई है आप लोग कहाँ थे?
वहीं थे हम। अच्छा। वहाँ से कम से कम 10-15 मिनट पहले हम निकल गए थे वहाँ से। यहाँ से वो हादसा हुआ था। हुआ क्या, थोड़ा आप बता पाए? वहाँ से बादल फट गया था ऊपर। अच्छा। और वहाँ से 5 आदमी की मौत हो गई, 14 आदमी घायल हो गए थे वहाँ। अच्छा। ऐसे कुछ सुनाई दे रहे हैं हमारे को। तो वहाँ पर भगदड़ मच गया? बहुत हालत खराब हो गया था वहाँ पे। वो तो माता रानी का बढ़िया था, शुक्रिया जो हम निकल के बच के आ गए रास्ते में। तो ये कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। आप लोग भी वहीं पे थे जब ये हाथ? वहीं थे हम भी, वहाँ पर हम पर निकल गए थे जल्दी करके, क्योंकि पे हालत हमारी भी बहुत खराब थी। हम भी पैदल चढ़े थे माता रानी के दरबार में, और माता रानी का शुक्रिया हो जो हम भी सब लोग अच्छे से निकले, बच के निकल के आए। उधर पाकिस्तान में रावी नदी उफान पर है, जिससे ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर में भी पानी भर गया है। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रावी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, जिससे पूरा परिसर लगभग 10 फीट पानी में डूब गया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें दिख रहा है गुरुद्वारे का भीतरी हिस्सा जिसपे पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित इस पवित्र स्थल को जोड़ता है। 2019 में इसे खोला गया था। और वहीं कठुआ जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब। रावी दरिया पर बना पुल का एक हिस्सा तेज धारा में बह गया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब का इससे जो सड़क संपर्क था वो टूट चुका है। पुल के साथ सीआरपीएफ का कैंप था, वो कैंप भी क्षतिग्रस्त हुआ। कैंप में 22 सीआरपीएफ के जवान, 3 नागरिक और सीआरपीएफ का एक खोजी कुत्ता भी मौजूद था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से सीआरपीएफ के 22 जवानों का, 3 स्थानीय नागरिकों का और वही एक जो खोजी कुत्ता था सीआरपीएफ का, ट्रेन डॉग, सबका रेस्क्यू किया गया है। सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और देखिए, जिस इमारत में इन सभी लोगों ने रात गुजारी, ये लोग फंसे हुए थे, वो इमारत इनके रेस्क्यू के बाद पानी में ढह गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, नदी और नालों के किनारे न जाएं, सुरक्षित जगहों पर ही रहें। वहीं राहत और बचाव का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां बाढ़ की विनाश लीला रूह कपा देने वाली है। 16 बहुमंजिला इमारतें डूब गई हैं, 6 पुल बह गए हैं। लोग दिन रात दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यास नदी रौद्र रूप में बह रही है। उसके सामने जो आ रहा है, या तो वो बहकर जा रहा है या ढह जा रहा है। क्या मकान, क्या होटल और क्या दुकान सैलाब के आगे किसी की नहीं चल रही है। ब्यास नदी की रफ्तार डराने वाली है, जो किनारे बने मकान और होटल को अपनी जद में ले चुकी है। हर गुजरता पल भारी है, क्योंकि ब्यास नदी का कटान लगातार जारी है। कुल्लू मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा चुका है। कई जगह हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्यास नदी का पानी अचानक सड़कों पर आ जाता है और कार को अपने साथ बहाकर ले जाता है। साथ में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ और बारिश में बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंसान अपनी जान मुश्किल में डालने के लिए मजबूर है। बाढ़ में कई ऐसे रोड बह गए हैं, पिछले साल बाढ़ की तबाही के बाद बनाया गया था, और मौजूदा तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुदरत के हाथों बर्बाद होना हिमाचल की नियति सी बन गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, हिमाचल प्रदेश से ही है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाके आए दिन दरक रहे हैं और ताजा मामला धर्मशाला से सामने आ रहा है। एक ट्रक सड़क धंसने के चलते नीचे जा गिरा। तस्वीरों में देखिए, एक खाली ट्रक सड़क किनारे फंस गया, लेकिन मिट्टी उसके वजन को रोक नहीं पाई और देखते ही देखते मिट्टी के साथ ही ट्रक करीब 30 फीट नीचे जा गिरा। देखने वालों के होश उड़ गए। ट्रक को काफी नुकसान हुआ।
गनीमत इतनी रही कि ट्रक ड्राइवर पहले ही ट्रक से उतर चुका था और नीचे की सड़क भी खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस हादसे के चलते सराहा से धर्मशाला जाने वाला रास्ता 2 घंटे के लिए बाधित रहा। लोगों को जाम की दिक्कत से जूझना पड़ा। उधर केरल के वायनाड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद मलबे से पूरी सड़क ब्लॉक हो गई, जिससे कोझिकोड और वायनाड के बीच जो यातायात व्यवस्था है वो ठप पड़ गई। केवल मलबा नहीं आया, अपने साथ भारी भरकम पेड़ों को भी उखाड़ लाया। तस्वीरें देखिए, मलबे के साथ पेड़ टूटा पड़ा है, चारों तरफ अफरा तफरी है। इस लैंडस्लाइड से लोग दहशत में आ गए क्योंकि मलबा इतना ज्यादा था कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो हादसे का शिकार हो जाता। गनीमत रही कि जब भूस्खलन हुआ तब कोई था नहीं, लेकिन रोड से इस मलबे को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक ये मलबा नहीं हटा वायनाड से कोझिकोड तक यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन को रूट डायवर्जन करना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।